हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज स्टार्ट करते हैं कुछ एसएससी सीजीएल मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ये डी नोट कास्ट है, ये वोटर्स वाले क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल वोट्स, जैसे ये टोटल वाला देखना है सीधा इक्वेट करना है। सिंपल टोटल वोट्स में जैसे टोटल वोट 100% होते हैं, 100% इज इक्वल टू 8% डी नोट कास्ट। 8% लोगों ने कास्ट ही नहीं किया। देन 48% टोटल वोट्स एंड इफ इट इज कैंडिडेट बाय दिस वन। इसका मतलब इसने 48% मिला इसको, लेकिन अपने अपोजिट कैंडिडेट से इतना ज़्यादा जीता है, इतना ज़्यादा मिला है। इसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि इसके अपोजिट कैंडिडेट को इतना कम मिला होगा, तो उसको भी 48% मान लेते हैं मिला होगा, लेकिन इतना कम मिला होगा। कम मतलब -110। और इसको इक्वेट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स मतलब 100% की वैल्यू मांग रहा है ये। तो देख लेते हैं, ये ऐड करते हैं कितना जाएगा ये परसेंटेज। ये 96 और ये 8 104, ये 100% हो गया। इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये -4% इज इक्वल टू -110, माइनस गॉन। 4% को 100 बनाना है, इंटू 25 करेंगे, तो यहाँ भी इंटू 25 करेंगे, ये 100% हो गया। और इधर करेंगे तो ये 25 इंटू 11 275 और ये 0, ये आपका टोटल वोट्स आ गया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी इलेक्शन वाले हैं। 10% डिड नॉट कास्ट, 47% ऑफ टोटल वोट्स देखते ही इक्वेशन स्टार्ट कर देना है। 100% इज इक्वल टू 10% ने कास्ट ही नहीं किया, 10%, और 47% विनर ने लिया, तो लूज़र ने भी इतना ही लिया होगा, लेकिन 308 वोट्स कम लिया होगा। अगेन इसको इक्वेट करते हैं परसेंटेज को। 47 94 और 10 104। और कुछ भी है क्या? अच्छा, 60 वोट्स वेयर इनवैलिड, ये 60 भी है। तो ये आ जाएगा, इनको एक साथ कर लेते हैं। 300 में से 60 गया 240 और 8 248 इज इक्वल टू 100%। इसको जैसे इधर लेकर आएंगे -4% इज इक्वल टू -248, माइनस गॉन। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मतलब 100% की वैल्यू मांग रहा है, इंटू 25 करेंगे, और यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% हो गया। इधर 25 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करके मैं बताता हूँ आपको। 248 इंटू इस 25 को मैं लिख रहा हूँ, इस 25 को 100/4। अब मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, 62 और ये 2 0, 6200। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये इलेक्शन वाले हैं। इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी आ गया ये वैलिड वोट्स का चक्कर है। टोटल वोट्स नहीं, यहाँ पे वैलिड वोट्स है। तो वैलिड वोट्स है और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछ रहा है, और यहाँ पे ये नंबर्स में आ गया। तो ये हमें, जब वैलिड वोट्स थे इसमें भी हमें n लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ये दे दिया है, ये नंबर्स में दे दिया है। तो इस नंबर को अकोमोडेट करने के लिए हमें नंबर्स के टर्म्स में हमें सोचना पड़ेगा। एकदम बेसिक मेथड से चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए टोटल नंबर वोट्स n है, n का 10% ने वोट दिया ही नहीं, तो वोट दिया कितना, उस एंगल से हमें सोच के चलना पड़ेगा। तो हमें वोट दिया कितनों ने, n इंटू n। सपोज टोटल वोट्स थे, क्योंकि हम यही चाहिए था, टोटल वोट ही चाहिए हमको। n 10% ने वोट नहीं किया, तो वोट किया कितना, 90%, 9/10। अब क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें से इतने इनवैलिड हो गए, और ये 55% सिर्फ वैलिड वोट्स का बता रहा है, तो हमें वैलिड वोट्स निकालने पड़ेंगे। तो ये वोट पड़े, इस वोट में से 68 इनवैलिड हो गए, 6800 इनवैलिड हो गए, तो माइनस कर लेते हैं 6800 को। ये निकल गए वैलिड वोट्स। अब इस वैलिड वोट्स में विनर को 55% मिला है और लूजर को है। तो सपोज देख लेते हैं विनर एंड लूजर। विनर को 55% मिला, लूजर को आपको ऑब्वियसली 45% मिलेगा। तो इनका गैप कितना है, कितना से जीता है, 1/, मतलब ज़्यादा वोट्स कितने हैं यहाँ पे, 55 में से 45 के कितना, 10%। 10% ये मार्जिन है, और इस मार्जिन की वैल्यू यहाँ पे 4000 है। तो 10% को 1/10 लिख सकते हैं। तो यही ये मार्जिन है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/10 लिखूँगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे 4000। अब ये सिंपल है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 10 इधर जाएगा,
40,000 हो जाएगा, और फिर ये इधर आएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6800, ये आ जाएगा आपका 46,800, और यहाँ पे n इंटू 9/10, n निकालने के लिए ये 10 इधर जाएगा, 9 नीचे आएगा, 46,800 इंटू 10, एक जीरो लगा दीजिए, और ये 9 से इसको काटिए, 9 5 जा 45, 5 देखते ही डी ऑप्शन क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ये, फिर वोटिंग वाला 25% इनवैलिड विनिंग कैंडिडेट्स ऑफ द वैलिड वोट्स, यहाँ भी आ गया ऑफ द वैलिड वोट्स, एंड 15,000 वैलिड वोट्स वेर मोर देन द लूजिंग कैंडिडेट्स। ठीक है, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक मेथड देखते हैं, जो नंबर्स आ गए, तो मैंने क्या बोला था, जब नंबर आ जाते हैं तो n लेके चलते हैं, उससे हो जाएगा। तो n ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट सपोज n, तो एक हो गया n इंटू 25% ऑफ इनवैलिड, तो वैलिड हुआ कितना 3/4, 75% वैलिड हुआ तो 3/4 लिखते हैं। इसके बाद 60% ऑफ द वैलिड वोट्स इसको मिलता है, ओके, विनर और लूजर, विनर को 60% मिलता है तो इसको 40% मिलेगा, इसका गैप 20% मिलेगा, ये मार्जिन होगा 20%, मतलब 1/5 इसको मिलता है, ओके। तो ये 1/5 की वैल्यू ज़्यादा, ये है 15,000 लिखा है, तो इंटू 1/5 कर लेंगे, इज इक्वल टू 15,000। अब इसको काट सकते हैं 3 से 5 टाइम्स, और ये 20 हो जाएगा, 20 इंटू 5, ये 20 इंटू 5 100 हो जाएगा, और ये 3 जीरो है, ये टोटल वोट्स आ गए, ये वाला ऑप्शन, इसको ओके कर देंगे। और नहीं तो एक दूसरा मेथड भी होता है, वो रेशियो वाला मेथड होता है, जैसे 25% ने इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है 75%, और 75% को क्या लिख सकते हैं 3/4, मतलब 4 में से 3 वैलिड हुआ। अब क्या कह रहा है, और कह रहा है कि 60%, मतलब ये वाला, ये मार्जिन का वैल्यू है, तो मार्जिन यहाँ पे कितना 1/5, मतलब 5 में से 1 मार्जिन है, ये वाला मार्जिन है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 20 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, इस 3 की वैल्यू दी हुई है 15,000, तो ये 5 टाइम्स है, और ये 3 जीरो, तो ये भी लगाते हैं 5 टाइम्स, और ये 3 जीरो, 5 टू जा 10, 10 और ये 1 00, और ये 3 जीरो, ये टोटल वोट्स निकल गए। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स 75% है, इसका 75% सबको पता है, ये 100 वाला चक्कर है, तो 100 का 75% 75 ही होगा, और ये 3 जीरो अपने आप आ जाएंगे। इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका, ये भी कैंडिडेट सिलेक्शन 30%, ये क्या कह रहा है, ओके। तो इसमें सब फ्रैक्शन में आएगा, जैसे आप देखिए ये क्या कह रहा है, ये जो एक्चुअली यहाँ से देखते हैं सबसे पहले फाइनल क्या कहना चाहता है, विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड दिस मच वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट, मतलब 4 कैंडिडेट हैं इसमें, तो ऑब्वियसली सबके अलग अलग वोट्स आए होंगे, उसमें से टॉपर और सेकंड हाईएस्ट इनके बीच का गैप दिया इसने, ये 25-1-2, तो टॉपर और सेकंड हाईएस्ट हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये 3 बंदे तो ये हैं, और एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, इन चारों में से हमें एक टॉपर ढूंढना है और सेकंड हाईएस्ट ढूंढना है, और फिर उनका गैप निकालना है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है। अब स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू है, इसको देखेंगे, एक बार रफ करके देख लेते हैं, मुझे तो याद है लेकिन आप बोलेंगे कहाँ से आ गया इसका, एक बार समझा देते हो। 80% जनरली क्या करते हैं हम लोग 4/5 लिखते हैं, फिर कह रहा है इसका 30% एक को मिल गया, तो ऑब्वियसली दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को इतना मिला होगा, ये 7/10, ये मतलब बाकी को, फर्स्ट को हटा दिया हमने, फर्स्ट वाला अलग है, यहाँ पे रख दिया हमने फर्स्ट वाले का, इधर मैं रख देता हूँ, ये फर्स्ट वाले का है 4/5 इंटू 3/10, ये फर्स्ट वाला है, और ये इसमें 3 बंदे हैं, ये 3 बंदे हैं, तो इसमें हर बंदे का कितना शेयर होगा, एक बंदे का होगा 1/6, फिर दूसरे का होगा 2/6, टोटल 6 है, ये मैं टोटल ले लिया मैंने, 3, 2, 5 और ये 6, और तीसरे का होगा 4/5 7/10 इंटू 3/6,
ये तो पहला बंदा है। अब इनमें इनमें हमें देखना है कौन, मतलब ये 4 बंदे हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें 4 में टॉपर और सेकंड हाईएस्ट कितना है। तो क्या करें, हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोट्स। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोट्स, इसको ये फ्रैक्शन वैक्शन में आ रहा है, देख रहे हैं आप, कटने उटने में दिक्कत होगा। तो इसके लिए क्या करें हम, ये सिंपल, ये जो डिनोमिनेटर में है इसी को हम लोग सपोज कर लेते हैं, ये टोटल वोट्स सपोज कर लेते हैं ताकि ये फ्रैक्शन में ना रहे। तो कितना रहता है 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 6, ये 50 इंटू 6 कितना है 300। तो इसके हिसाब से मैंने टोटल वोट्स 300 मान लिया, ठीक है जी। एन सपोज एन इज़ 300, ये सपोज किया मैंने, और यही वैल्यू क्यों सपोज की मैंने आपको समझा दिया। ये फ्रैक्शन वाले काटना चाहता हूँ मैं। अब लिख लीजिए फर्स्ट वोट, मतलब फर्स्ट कैंडिडेट को कितना मिला। फर्स्ट का ये था 4/5 इंटू 3/10 इंटू 300, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये खट से कट जाएगा, ये 5 से 6 टाइम्स। अब ये 4 3 12 एंड 12 6 जा बच्चक 72 हो गया जी। सेकंड देखते हैं, सेकंड का कितना है 4/5 इंटू 7/10, इसका तो बहुत ही कम ही होगा, तो बेटर है हम इन दोनों का चेक करें, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा है, तो इसमें टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा है। तो बहुत ही सबसे गरीब बच्चा ही है, गरीब कैंडिडेट है, इसको सबसे कम माल मिला है, इसके बारे में सोचना ही बेकार है। तो इन दोनों के बारे में सोचते हैं, कुछ फ़ायदा मिल सकता है हमको। इंटू 2/6 को मैं लिख देता हूँ 1/3, और इंटू टोटल वोट्स 300 हमने मान लिया था। ये इसका कितना आया, ये मैं इसका कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ। इसको मैंने सेकंड माना है, और इसको थर्ड माना है, और इसको फोर्थ मान लेता हूँ मैं। तो ये आपका कट कट आके कितना आ जाएगा 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 150 से सीधे 2 बार में गया। तो अब आ जाएगा 4 7 जा 7 28, 28 दूना 56, ये 56 हो गया। अभी हम थर्ड कर लेते हैं, 4/5 इंटू 7/10 इंटू 1/2, ये 3/6 को मैंने 1/2 ले लिया, इज इक्वल टू इंटू 300। तो ये आ जाएगा आपका अगेन ये 50 इंटू 2, 50 इंटू 2, ये तो 100 हो गया। 100 से ये 0 गया 3, और ये 7 3 जा 21 एंड 21 4 जा 84। तो ये मिल गया हमें। इसका मतलब ये विनर है, ये टॉप है, और सेकंड हाईएस्ट ये वाला है। तो इनका गैप बोल रहा है ये मोर देन, उससे इतना ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ मोर देन कितना दिख रहा है, हमारे यहाँ मोर देन कितना दिख रहा है 84 में से 72 गया, कितना हुआ मुझे लग रहा है 12 है। इस 12 की वैल्यू दी हुई है, इक्वलेंट वैल्यू 2512। तो ईजिली ये दिख सकता है कितना बार में कट रहा है, कितना टाइम से इसके। यहाँ पे 12 2 जा 24, और 1 आ गया, 1 आ गया, तो 1 1 जा नहीं जाएगा क्या, एक सेकेंड, 3 84 1 और 2 12 भी आ रहा है। ओके, हमको कितना का वैल्यू चाहिए, हमको 300 की चाहिए। तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं, सॉरी इसको 4 से कर लेते हैं, इसको 4 से कट करते हैं, 3 4 जा, और इसको भी 4 से कट कर लेते हैं। 4 से करेंगे तो 6, ये 4 से तो 6 4 जा 1 1, तो 6 4 जा 24, 1 11 आ गया, 11 से 1, फिर 5 2 नहीं यार 4 से कर रहा हूँ मैं भी, क्या कर रहा हूँ यार, से 4 6 4 जा 24, 11 अरे क्या है यार,
4 से करेंगे तो 11, 11 में 4 से करेंगे तो 2, 4 2 जा 8, 8 11 में से 32, 32 8 चौक 32, 8 बार में कट जाएगा। और ये 3 की वैल्यू ये हो गई, तब 300, 300 की वैल्यू हो जाएगी 62820, और ये 62800, ये टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू रिडक्शन, अच्छा ये रिडक्शन वाले हैं, ओके। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी यूज कर सकते हैं, और जो नॉर्मल मेथड होता है, जो कॉमन सेंस होता है, वो भी लगा सकते हैं। मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ। ये इतना परसेंट रिडक्शन हुआ है और इसी वजह से ये इतना एक्स्ट्रा लाया है, ये मोर लाया है, मतलब इसकी वजह से एक्स्ट्रा लाया है। तो ये नहीं होता तो ये एक्स्ट्रा नहीं लाता, इसी को इक्वेट कर लेते हैं हम लोग। तो एक मेथड ये है, इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये कितना परसेंट है, ये आपका है 6 1/4, मुझे लग रहा है 1/16 की वैल्यू है, ये 1/16 की वैल्यू है, और इसको हम इक्वेट कर देंगे 1 kg से। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 16 kg होगी। ये हमेशा न्यू होता है, तो हमें पूछ रहा है ओरिजिनल मतलब ओल्ड, तो ये नया में लाता है 16 kg, और ये कह रहा है कि 1 kg एक्स्ट्रा लाता है। तो ओल्ड क्या होगा, ओल्ड में या प्रीवियसली वो 15 kg लाता होगा, एक कम, तो 15 kg लाता होगा, और पैसा कितना 135, 135/15 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। और इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से, कि एक्सपेंडिचर पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, प्राइस कम कर रहा है, प्राइस कम कह रहा है, तो प्राइस को कम कर लीजिए। 1/16 है, तो 16 में से एक कम किया तो हुआ कितना, ये एक कम किया मतलब 15/16 हो गया, ठीक है जी। और क्या कह रहा है, 1 kg मोर, 1 kg मोर, 1 kg मोर है, 1 kg मोर ज़्यादा ला रहा है, अच्छा। और ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये मतलब 135 ही है। ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हो रहा है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है मतलब इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। पैसा तो उतने उसके पास, वो तो चेंज हो नहीं रहा, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये 15/16 हुआ, तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पलट जाएगा, ये वाला रिवर्स हो जाएगा। सपोज कांस्टेंट की वैल्यू 1 लेता हूँ, सबसे सिंपल वैल्यू लेता हूँ मैं, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये 16/15 करना पड़ेगा, तभी ना 60 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 1 बना देगा। तो कंजम्पशन इतना हो गया, मतलब कंजम्पशन बढ़ गया, 15 से 16 हो गया। तो 15 पे एक, ऐसा भी कह सकते हैं कि 15 पे एक ज़्यादा लेकर आइए, +1 ओवर द 15, एक ही ज़्यादा लेके बोल रहा है ना। तो इसका मतलब पहले वाला, ये पहला वाला ओल्ड है, ये वाला ओल्ड था, और ये वाला न्यू था। हमारा ओल्ड पूछ रहा है, ओरिजिनल पूछ रहा है, तो 15 निकल गई है, और ये 1 टोटल रुपीज़ इतने डिवाइड कर लेते हैं, 135/15, अगेन 9, ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्या, सिनेमा हॉल, ये सब ये कॉस्ट ऑफ सिनेमा हॉल, ये भी यही वाला, यही कॉन्सेप्ट है सेम। इसको ए इजिकल टू या ए इंटू बी इजिकल टू सी भी, इस कॉन्सेप्ट को ये भी कहा जाता है, तो इसे भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसी मेथड से कर लेते हैं, ए इंटू बी मेथड से कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है। और एक और मेथड है, वो बता देता हूँ आपको, दो 3 मेथड है इसका। ए इंटू बी से कर लेते हैं, ये 25 इंक्रीज हो गया, ये नंबर ऑफ सीट्स मतलब ये वाला पार्ट, तो इंक्रीज कर लेते हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 25% मतलब 1/4, तो ये इंक्रीज हुआ मतलब ये 5/4 बन गया। बी क्या कह रहा है, बी भी इंक्रीज हो गया 10%, 10% क्या कहते हैं 11/10 इंक्रीज हुआ। तो तब इसको क्या हुआ है, ये देखते हैं कुछ कट सकता है क्या, ये गया, तो ये फाइनल कितना है, ये 11/8 आया, यही आपका सी है। तो ये हो क्या रहा है, 11 से कितना बढ़ रहा है, ये +3/8, 3/8 को क्या कहते हैं, दिस वन, ओके। ये सी को टिक कर दीजिए, इसको कहते हैं 37.5%। और आप इसे भी कर सकते हैं कि ये जो सक्सेसिव होता है, क्योंकि दोनों तरफ इंक्रीज है, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते हैं, सक्सेसिव
सक्सेसिव में क्या होता है, 2% है, दोनों इंक्रीज है, तो ये क्या होता है, a+b+a×b/100, इसको भी लगा के कर सकते हैं। 25 + 10 प्लस ये आपका 2.5 आ जाएगा, तो ये 35 + 2.5 37.5 यहाँ से भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा, कैसे भी कर लीजिए आप। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ, डिक्रीज किया है, ये इंक्रीज किया है। देन इनकम, इनकम मीन्स इसकी बात कर रहा है, ये वाला। ऐसे भी इसको भी दोनों मेथड से कर सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव कर लेते हैं। माइनस डिक्रीज है, ये डिक्रीज है तो -30, ये इंक्रीज है +20, और इनका प्रोडक्ट -30 × 20/100 -10 और -6, ये -16% रिडक्शन, ऐसे डायरेक्ट हो गया। और इस मेथड से भी कर सकते हैं, 30% रिड्यूस कीजिए, 30% रिड्यूस मतलब 3/10 3/10 रिड्यूस किया, 3/10, ये 3/10, ये रिड्यूस से माइनस है, तो ये बन गया आपका 7/10। और ये इंक्रीज बाई 20%, 20% को क्या कहते हैं, 20% को 20% को 1/5 कहते हैं। और ये इंक्रीज है मतलब प्लस है, ये तो 6/5 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, इस दिस 7/10 × 6/5, ये क्या कुछ कट रहा है क्या, ये 3 और ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 21/25। तो कितना घट गया, 25 से 21 हो गया, मतलब कितना घटा है, -4 हुआ ये, तो हो जाएगा आपका -4/25। परसेंटेज में चाहिए तो नीचे 100 होना चाहिए, इसको 4 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, इसको भी 4, तो ये भी -16/100 हो जाएगा, इसी को तो कहते हैं -16%, ये भी वही आएगा। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, शुगर प्राइस इंक्रीज किया है, ये भी इस कॉन्सेप्ट पे है, इस कॉन्सेप्ट पे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इंक्रीज, शुगर प्राइस इंक्रीज किया है, इसको इंक्रीज किया है, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कहीं व्हाट इज द चेंज, इसको पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये इससे ज़्यादा आसान होगा सक्सेसिव, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में जाएगा, रेशियो में कर सकते हैं इसको, ये इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखिए, ये प्राइस 40% इंक्रीज कर, 40% बढ़ा देते हैं, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब 2/5, इंक्रीज मतलब 7/5, इसको कर लेते हैं 7/5 इंटू, कंजम्पशन नहीं बोल रहा है, ये वाला चीज़ हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये तो दिया है, एक्सपेंडिचर कह रहा है 12% बढ़ना चाहिए, ये 12% बढ़ना चाहिए। 12% को क्या कहते हैं, 12% बोले तो क्या होता है, ये 12% है आपका 4 × 3, 4 × 3 100, तो ये 25, तो ये हो गया आपका 3/25, और ये इंक्रीज हो गया तो मतलब ये प्लस होगा, तो 3/25 का मतलब क्या हो गया, ये 28 हो गया, ये 28/25 हो गया। अभी इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाए, सिंपल है, इसकी जगह क्या करें, तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे नीचे एकदम 5 डालते हैं हम लोग, तो 5 और ये 5 मल्टीप्लाई करके 25 बनाएगा, और ये 7 28 बनाना है, तो ऑब्वियसली 4 करेंगे, 7 4 जा, ये क्वेश्चन मार्क मिल गया, क्वेश्चन मार्क वैल्यू मिल गई, चेंज, लेकिन परसेंटेज चेंज बोल रहा है, 5 से 4 हो गया, तो एक कमा है, 5 में एक कमा है, 1/5 को क्या कहते हैं हम लोग, 20%, और ये रिडक्शन हो रहा है, ऑप्शन है क्या, ये बी ऑप्शन टिक कर लीजिए, ये इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही मिल गया, तो वैसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है, कंजम्पशन था 50 kg, पहले क्या था, कंजम्पशन यही है, पुराना कंजम्पशन 50 kg है, तो 5 का वैल्यू 50 kg बता रहा है, तो प्रेजेंट कंजम्पशन, प्रेजेंट तो 4 है, तो 4 का 40 kg नहीं होगा, कॉमन सेंस है, दिया हुआ है, इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, कॉलेरा से मर गया 10%,
और 25% भाग गया, मतलब दोनों ही घट रहा है पॉपुलेशन। तो इसको भी कर सकते हैं आपका रिड्यूस टू, ये सक्सेसिव लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये एक के ऊपर हो रहा है और एक ही बेस पे हो रहा है। तो आप लगा सकते हैं कल ये 10, ये a प्लस बी, ए क्रॉस बी बाई 100 सक्सेसिव, ये सक्सेसिव लगा रहा हूँ मैं। तो ये क्या है, 10 डाइट, मतलब ये डाइट मतलब रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा, और ये भी भाग गया है, ये भी भागने वाला है, तो ये भी मैं माइनस लगाऊंगा, -25, और यहाँ पे माइनस, दोनों ही माइनस है, तो माइनस और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 × 10, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.5। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया मैंने, ये तो ये आ जाएगा माइनस, कितना आ गया ये, -35 + 2.5, तो ये आ जाएगा आपका -32.5। ये इतना भाग गया, ये लेफ्ट, ये सब लेफ्ट है प्लस डाइट, तो बचा कितना, रिड्यूस टू। ये बाई होता है, यदि बाई होता तो इसको मैं इससे कंपेयर करता, यदि ये बाई होता 2 की जगह तो मैं इसको इससे कंपेयर कर देता, लेकिन यहाँ पे 2 है, मतलब बैलेंस बचा कितना उसकी बात करा। तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग जब इतना घट गया तो रिमेनिंग 100 में से माइनस होगा, 100 में से कितना करेंगे इसको, 60, 32 को 33 मान लेते हैं, 67 हो जाएगा, और 0.5 इतना % बचा है। तो इसकी वैल्यू ही ये है 2025, और हमें क्या कह रहा है, ओरिजिनल पहले टोटल, तो मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू जब पूछ रहा है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कंपेयर करके, और वैसे भी देख सकते हैं इससे तो ज़्यादा ही होगी 100%, और इससे भी ज़्यादा होगा। तो ये वाला तो ऑप्शन है नहीं, ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा ही होना है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इन दोनों में से हो सकता है, तो देख लेते हैं। एक्चुअली ये है कितना, 67.5 को यदि 5 से डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, कर लेते हैं, आसान रहेगा, 5 से कर लेते हैं, आसान रहेगा। ये आपका 13 5 जा 65, 65 और ये 25, तो 5 5 जा, ये 13.5, और यहाँ करेंगे 4 0 5, ठीक है, 13 5 जा 65, 25 5। अभी ये फिर जा सकता है, फिर ये 5 में जा सकता है, 5 क्या, ये 9 से भी जा सकता है, क्योंकि ये 516 डिजिट सब 9 है, तो 9 से जाएगा, 9 से कट कर सकते हैं, 1 जा, ये 5 से करते हैं, 2 5 जा, देन 35 7, और यहाँ आ जाएगा 5 से 8, और ये 1, अब 9 से जाएगा 0.3, और यहाँ पे 9, तो 0.3 = 9। अच्छा, अभी और एक बार जाएगा 0.1, और यहाँ पे 3, तो 0.1% की वैल्यू 3 है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ऑब्वियसली ये 3 आ रहा है, तो 3 होगा, वैसे भी दिख रहा है, इधर 1 है, इधर 3 है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ सोचना नहीं है। अब वैसे भी 100% का मतलब क्या है, 0.1 को 100% का मतलब हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 1000 से, तो 3000 हो जाएगा, 3000। नेक्स्ट, स्पेंड दिस रिस्पेक्टिव द सेविंग्स ऑफ दिस, व्हाट इज मेन का लेस देन मोर देन का है, ठीक है। तो इसको जैसा कहता है वैसे कर लेते हैं, इनकम रिस्पेक्टिव। अच्छा, ये कह रहा है कि ए की इनकम बी से लेस है, मतलब दोनों की इनकम इक्वल नहीं है। इससे मैंने ये समझा कि दोनों की इनकम इक्वल नहीं है, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ,
अब ये 60% का मतलब क्या है? 60% का मतलब होता है 3/5 x, और ये है 75, मतलब एक सेकेंड यार, ये क्या कह रहा है? इनकम है, तो हमें काम किस पे करना है? सेविंग्स पे, सेविंग्स की बात कर रहा है। तो सेविंग्स निकाल लेते हैं। ए की 60% एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग 40% होगी, तो 40% ऑफ एक्स डायरेक्ट लिखते हैं, 40% ऑफ एक्स, और इधर लिखते हैं ये 25% ऑफ वाई। 40% क्या है? 40% का मतलब होता है 2/5 ऑफ एक्स, और इधर है 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ वाई। तो क्या कह रहा है ये? मोर देन, मतलब इनका रेशियो, ये जो रेशियो है इनका, ये इसके इक्वलेंट है। किसके इक्वलेंट है? सेविंग ए इज मोर 20%, 20% मतलब 1/5, मोर मतलब 6/5, तो ये 6:5 है इसका मतलब। तो इसको आप इक्वेट कर सकते हैं। ये कितना होगा? तो ये आ जाएगा आपका 2x/5, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डिवाइड के साइन में, y/4, और ये इज इक्वल टू 6/5। इसको कर सकते हैं 2x/5 इंटू 4/y इज इक्वल टू 6/5। अभी ये क्या आ जाएगा? इस 5 से 5 गया, इस 2 से ये गया 3, अभी क्या आ जाएगा? x/y इज इक्वल टू 4, इधर आ जाएगा 3/4। एक्स लेस है, ए वाला है, ए का इनकम लेस है, ए वाला एक्स माना था हमने, ये वाला ये ए माना था, ऑब्वियसली लेस है। कितना परसेंट में पूछ रहा है? क्या परसेंट में पूछ रहा है? कितना लेस है? तो 3-4 से कितना लेस है? -1/4, और इसको क्या कहते हैं? 25% कहते हैं। माइनस में इतना लेस है ऑलरेडी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, दैट्स इट। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।